अस्सलाम वालेकुम जी, एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। बाहर रमज़ान में चंद लम्हे बाकी हैं अभी इफ्तार में, और हम यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पे वॉल्स भी मौजूद है जी। रमज़ान के हवाले से अगर हम बात करें या किसी के भी हवाले से बात करें तो डिज़र्ट जो है, मीठा, वो बड़ा ज़रूरी होता है लोगों के लिए। और चाहे बड़े हों बच्चे हों, इस तरह के फ्लेवर्स हैं कि बड़े भी इंजॉय करते हैं, बच्चे भी इंजॉय करते हैं। और एक हर जो खुशी का लम्हा है उसमें साथ होती है वॉल्स। तो थैंक यू वॉल्स, आप लोगों ने यहाँ पे ये वॉल्स भिजवाई हैं। प्यारे प्यारे बच्चे भी मौजूद हैं। अल्लाह, बाल भी लिपेट लिए, दुपट्टा भी लिपेट लिया आपने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मंतशा। हैं? मंतशा। मंतशा, माशा जी। जी। रोज़ा कैसा रहा आपका? मैं रोज़ा अच्छा गया। आपने पूरा रोज़ा रखा है या चिड़िया रोज़ा रखा? मैंने पूरा रोज़ा रखा अभी से? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। भूख नहीं लगी, प्यास भी नहीं लगी? क्या लगा आपको? आपने रोज़ा रखा कहाँ था वैसे? दिल में। हैं? दिल में। वाह वाह वाह, क्या बात है। बेटा आपका क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम एंड रमज़ान मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। मेरा नाम तलबिया है। तलबिया? जी, तलबिया। माशाल्लाह, बड़ा प्यारा नाम है। तलबिया, कुछ सुनाएंगी आप हमें? हाँ, सुना दूंगी। अरे वाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दिन अल्लाह ताला से फ़रमाया कि मैं आपके जितना करीब हूँ, क्या कोई और भी आपके इतना करीब है? तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से एक महीना ऐसा आएगा जब लोग भूखे पेट खुश्क आँखें, खुश्क होंठ, सूखी हुई आँखों में अफ्तार के वक्त बैठेंगे तो मैं उनके इतना करीब हो जाऊँगा और मैं तुम्हारे से 70 पर्दे दूर हूँ, लेकिन मैं उनके दरमियान भी एक पर्दे तक का फासला भी नहीं होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और इन प्यारे प्यारे बच्चों के साथ नेल्सन पेंट की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स भी जाएंगे, जिनका कहना है 25 सालों से अपने सार्फिन को आला मेयार का पेंट फराहम कर रहे हैं, क्योंकि नेल्सन पेंट जानता है आपका घर आपके लिए सबसे ख़ास है। जी, हम बिल्कुल दुआ कराएंगे। हज़रत, छोटी छोटी बात पे आज का जो हमारा टॉपिक था वो सम अप कर देते हैं। अलामा साहब, आपसे शुरू करते हैं। छोटी छोटी बात पे इसको सम अप करते हैं। आज का जो टॉपिक है कि बच्चियों को समझ आए। हम यही कहते हैं कि किसी एक की समझ में हमारी बात आ जाए तो हमारी तो कामयाबी है फिर। बिल्कुल जी। हज़रत, हम जिस उन्वान पर बात कर रहे हैं ना, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसलिए है कि जिस माशरे में ख़वातीन की तत्हीर हो जाए वो अगली नस्लों की तत्हीर हो जाती है। वाह। तो अगर आपने ख़वातीन के अंदर दीन का ये शऊर बेदार कर दिया कि आप अपने कामों में आज़ाद हैं, और मर्दों में ये शऊर बेदार कर दिया कि वो सिर्फ़ अपने हुकूक के मुतालबा ना करें बल्कि अपने फ़राइज़ भी अदा करें। जब एक का हक़ दूसरे का फ़र्ज़ होता है, जब ये एक दूसरे के हुकूक व फ़राइज़ अदा होंगे तो इससे माशरे के अंदर इस्तेहकाम आएगा। ख़वातीन को ये चाहिए कि ख़वातीन अगर कोई मुश्किल मरहला आ जाए, वो उनमें नाशुक्रापन ज़्यादा होता है, वो सब्र करें। अगर कोई दिक्कत आ जाए सब्र करें। मर्दों को चाहिए कि ख़वातीन के मुआविन रहें। बिल्कुल जी। हज़रत, हर मशीन के साथ ना फैसल भाई छोटी सी बुक होती है ना, मशीन कैसी चलानी है, किस तरीके से करना है। ये जो कुरान करीम है ये भी हमारे लिए एक बुक है, ये इंसान का मैनुअल है, एक गाइडलाइन है, एक मैनुअल है। बिल्कुल ठीक है। मर्द हो, ख़वातीन हो, बच्चे हो, अमीर हो, गरीब हो, मजदूर हो, कोई भी हो, बीवी हो, शोहर हो, जो भी हो, कुरान करीम ने किसी को छोड़ा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हर एक की ज़िम्मेदारियाँ, उसकी फजीलतें, उसके अहकाम, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। कमी बेशी, खामियाँ, कमज़ोरियाँ मर्दों में भी हैं, ख़वातीन में भी हैं। कुरान करीम को पढ़ लें, जहाँ जहाँ कमज़ोरियाँ नज़र आ रही हैं अपने अंदर, कुरान करीम की रोशनी में, हदीस मुबारक की रोशनी में सारी कमज़ोरियाँ अपने अंदर से ख़त्म कर लें। सेट के ऊपर जब हम थे तो वो बात हो रही थी, तो मैं उस वक्त कहना चाह रहा था लेकिन टाइम ख़त्म हो गया। ये आपने वो मौजू छेड़ा था ना कि ख़वातीन की कमाई के आसरे में मर्द रहता है और माँ बाप से जाके ले आओ।
तो अब ये देखिए ये कितनी कमज़रफ़ी वाली बात है और कितनी बड़ी हम मर्दों की कमज़ोरियाँ हैं। मुझसे लोग पूछते हैं कि क्या बीवी का महर देना वाजिब है, ये भी सवाल होता है, आप अदरा से भी होता होगा। बिल्कुल। क्या बीवी को महर देना वाजिब है? और महर हमारे यहाँ आजकल होता कितना है, 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 25,000 रुपए। मैं कहता हूँ यार आप मर्द हैं, मर्दांगी का तकाजा ये है कि 25 तय हुआ है, आप 50 दे दें। हाँ बिल्कुल। 50,000 वैसे कितनी बड़ी बड़ी बातें हाँ करे होते हैं। वैसे कितनी बड़ी बड़ी बातें। और मेरे पास आज एक मसला आया था, एक खातून ने मुझसे रब्ता किया, वो कहती हैं कि मैंने नौकरी शुरू की तो मेरे मियाँ ने छोड़ दी। ये भी अब सही। देखें ना ये अब कितनी गलत बात है और कितनी बड़ी कमज़ोरी है और कितनी नामुनासिब हरकत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, अपनी कमज़ोरियाँ दूर करें, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें। अगर ये इतना लंबा एक ये टॉपिक है ना जिस पे बहुत लंबी बात हो बहुत सकती बड़ा, है, बहुत लेकिन लंबा मैं हम अज़ान मगरिब के बाद आपसे भी समअप करेंगे इस बात को और दुआ करवा के फिर हम फैसल भाई की तरफ बढ़ेंगे। अज़ान मगरिब का वक्त हो गया है जी कराची और उसके गिरदोनवा में। अज़ान मगरिब के साथ वापस लौटते हैं, अफ्तारी करते हैं, फिर हमारे पास चंद लम्हात होते हैं, उसमें बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। कराची और उसके गिरदोनवा में अज़ान मगरिब हो चुकी है और अब हम दाखिल हो चुके हैं 8वें रोज़े में और पहला अशरा ख़त्म होने को है। और हज़रत आज जो भी बात हुई उस हवाले से हमारे हज़रात बात कर चुके हैं। आपसे इख्तिताम करते हैं, फिर उसके बाद आप तो भाई अफ्तारी करें, हम फैसल भाई को थोड़ा तंग करें। जी हज़रत। मौला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। ख़वातीन का इस्लाम में मुकाम, इस हवाले से हम बात कर रहे थे। देखें, इस्लाम से पहले औरतों के लिए 2 तरह के ग्रोह थे। एक ग्रोह ऐसा था कि जिसने बिल्कुल ही इसे बहुत ज़्यादा मुकाम दे के इसकी इबादत करना शुरू कर दी, पूजा जा रहा था। और एक ग्रोह ऐसा बन गया कि जिसने बिल्कुल ही इसे पस्ती में गिरा दिया और बच्चियों को ज़िंदा दफन करना शुरू कर दिया। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई तो आप अलैहिस्सलाम ने आके औरत को ये मुकाम दिया, फरमाया अगर तो ये माँ के रूप में है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके कदमों के नीचे जन्नत को रख दिया। अगर ये औरत बहन या बेटी के रूप में है तो हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसका मुकाम और इसकी शान ये है, जिस बंदे के पास 2 बेटियाँ हो या 2 बहनें हों और वो इनकी तरबियत अच्छे तरीके से करे, फरमाया वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे ये 2 उंगलियाँ आपस में बराबर हैं। और अगर ये बीवी के मुकाम में हो, बीवी की शक्ल में हो, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक आदमी के पास 3 दिनार होते हैं। 1 दिनार वो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च कर देता है, एक वो जिहाद के रास्ते में लगा देता है, 1 दिनार वो अपनी बीवी के ऊपर ख़र्च करता है। फरमाया अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन दिनार वो है जो बीवी के ऊपर ख़र्च किया जाए, जो उसके हकूक़ का ख्याल किया जाए, जो उसका तहफ़्फ़ुज़ शौहर करता है ना, अल्लाह ताला को ये अदा बड़ी पसंद। और मियाँ बीवी ये एक दूसरे का लिबास है। अल्लाह फरमाते हैं कि औरतों को कहा अंतुम लिबासुन लहुन्ना व हुन्ना लिबासुन लकुम, वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनका लिबास। अब लिबास का काम ये होता है कि जिस्म में अगर कोई ऐब है ना तो वो उसको छुपा देता है। अब ये मियाँ बीवी की ज़िम्मेदारी है, अगर बीवी में कोई कमी है तो शौहर को चाहिए कि वो उसका दिफा करे, वो उसकी इज़्ज़त का भी मुहाफ़िज़ बने और उसके मामलात का भी ख्याल करे। और अगर शौहर के पास कोई माली तौर पे कमी है या वैसे कमी है, अब ये बीवी की ज़िम्मेदारी है कि ये अपने शौहर के इन हुकूक़ का, उनकी ज़िम्मेदारियों को अपने साथ बांटे, ख़ुद भी मेहनत करे और शौहर का हाथ बटाए। घर के मामला चलाने में नौकरी करनी हो, जैसे शेख मोहतरम ने भी कहा था कि नौकरी करनी है या वो कहीं जॉब वगैरह करने के लिए जाती है, तो अपने जो पर्दे के उसके हकूक़ हैं, जो अल्लाह ताला ने उसके क्राइटेरिया रखा है, उसका ख्याल करे और अपने शौहर का हाथ बटाए। ये मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा खूबसूरत रिश्ता है। और आखिर में एक बात, वो जो आपने एक सवाल पूछा था कि क्या औरत ससुराल की खिदमत करना, सास और ससुर की, ये इसके ऊपर वाजिब है या नहीं। देखें, ये अखलाक का तकाज़ा है। अगर वो इन्हें अपने माँ बाप का दर्जा देगी तो डेफ़िनेटली खिदमत करेगी। अगर वो माँ बाप का दर्जा देगी, और सास ससुर को भी चाहिए कि उसे बेटी का दर्जा दें, इससे घरों में मोहब्बत होती है, आपस में मवद्दत पैदा होती है। अल्लाह ताला हमें दीन समझने की तौफीक अता फरमाए और इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हमारे मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब उस दिन इस बात पे यही कह रहे थे कि आप 18 साल की, 17 साल की, 19 साल की, 20 साल की बच्ची लाते हैं और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 50 साल वाली हरकतें करें, तो पहले आपको थोड़ा सा जो है वो एक बच्ची नई जगह पे आई है,
آپ کے ایک نئے سسٹم میں آئی ہے تو اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے بچی کو بالکل، ماحول change اڈاپٹ ہوتا ہے کرنے میں. آپ بھی کسی نئی جگہ پہ جاتے ہیں, کئی دفعہ تو یہ ہوتا ہے آپ اگر بغیر تیاری کے چلے جاتے ہیں تو وہاں جاتے ہی آپ کو نزلہ وزلہ ہو جاتا ہے, بالکل. کھانسی شروع ہو جاتی ہے. تو یہی سمجھیں کہ جیسے وہ بچی کسی نئی جگہ پہ آئی ہے, بے شک آپ کا ساتھ ساتھ گھر ہو, بے شک آپ لوگ کزنز ہو آپس میں, لیکن جب گھر تبدیل ہوتا ہے تو چیزیں بدلتی ہیں. ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے. ہمارا مذہب ہمیں یہی سکھاتا ہے. چاہے ہم نے مستقل یہ بات کی ہے, چاہے تعلیم کے حوالے سے ہم نے بات کی, ہم نے حقوق العباد کے حوالے سے میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بات کروں گا, ہم نے آج یہ بات کی ہے, یہ جو بھی ہم بات کر رہے ہیں اس میں ہمارا مذہب ہمیں سکھا کیا رہا ہے کہ ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے, آسانیاں پیدا کرنی ہے, ایک دوسرے کے لیے سپورٹ بننا ہے, سپورٹ پروگرام بننا ہے. تو اتنی سی بات ہے, اور اتنا مشکل مت بنائیں چیزوں کو خدا کے واسطے. ہمیں آج اجازت دیں, جاتے جاتے فیصل نقشبندی صاحب یہاں پہ موجود ہیں. حضرت آپ سے کچھ سنتے ہوئے کلام, پھر ہم رخصت لیں گے. کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.